जाते जाते मैंने बोली राजेश कब तक आएगा? बोला मम्मी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वक्त मेरा बेटा लौट के नहीं आया सर। आपके जो लड़का वो भी वहीं नंगली डेयरी पे? हाँ, वही एक ही जगह दोनों मर्डर हुआ था। और जो पुलिस वाले का लड़का था उसके कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो पुलिस वाले बोले थे कि वो निर्दोष है, वो कैसे बच के भाग गया। तो बच के सर भाग गया तो घर पर क्यों नहीं बताया, साथ में ले गया। दबा दी। आप बताइए, एक चाकू कोई गलती से मारेगा, दो मारेगा, पूरा जान से थोड़ी ना मारेगा। ये कोई हाफ मर्डर तो है नहीं। पुलिस वाले हैं, उनके पिता का नाम है माधव शर्मा, उनके लड़के का नाम है विशाल। जो आपके भाई को ले गया? हाँ, वो ले गया था। और ये लोग पैसे दे के थाने पे केस दबवा रहे हैं। थाने पे नहीं, कोर्ट से छुड़ाए हैं। हर जगह पैसे दे के केस दबवा रहे हैं। मर्डर तो मर्डर है। तो इसमें अरेस्ट कितने हुए हैं इस बार? 4 हुए इसमें। तो और कितने आरोपी थे? आरोपी इसमें 6-7 हैं। 7 हैं, पता नहीं 6 हैं। 6 के बात सुनी थी मैंने, वहाँ पे लड़के कहते 6 हैं। अरेस्ट 4 हुए हैं। 4 हुए हैं। 2 का क्या है? एक विशाल लड़का है, वो इसकी शुरू में बुला के पुलिस वाले का लड़का है। पुलिस वाला कहता है मेरे लड़के का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो विशाल है वो पुलिस वाले का लड़का? पुलिस वाले का लड़का है। और वो कहता है मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरे बच्चों का तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सर मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बेटे को इंसाफ मिले, और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, जो मैं आगे क्या करूँ, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। मुझे पूरा इंसाफ चाहिए भाई पुलिस वाले। राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। द्वारका मोड़ के भाई पटेल गार्डन में मेरे साथ जो भाई 2 महिलाएं हैं, माता जी हैं, इनके साथ जो हादसा हुआ है, आपको पता है कि भाई दिल्ली में कई घटनाएं आपने देखी हैं। रंजिश के चलते भाई मर्डर होते हैं, रेप है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं, और कहीं पर कभी भी भाई उनके इरादे इतने मजबूत हैं कि पुलिस प्रशासन को लेके शायद वो बेखौफ हैं, तभी इस तरह की वारदातें हम भाई सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपरों में हम आए दिन देखते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में है भाई, ये FIR की कॉपी है। धारा 302 और 34 है। और 2 लड़के जिनकी जिंदगी भाई अभी अच्छे खासे परिवार में भाई चल रही थी, रोजी रोटी अपना कमा रहे थे मजदूरी कर कर, और उनके साथ जिस तरीके से हमला हुआ, और हमले के बाद पुलिस का क्या रवैया है, और जिस तरीके से भाई पुलिस कार्रवाई कर रही थी, अब उनका रवैया क्या है। क्योंकि ये घटना 18/3/2024 नांगलोई दास गार्डन की है। पूरी घटना क्या है, और इनके पीछे भाई रंजिश थी, साजिश थी, कोई लेन देन का मामला था, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, और जो उन लड़कों के जो परिवार हैं, क्योंकि ये अलग अलग परिवार के हैं, दोनों के अपने अपने बच्चे थे, और पुलिस कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा। और भाई मेरे जो सोशल मीडिया वाले हैं जानकार, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई इनसे जरूर संपर्क करें और इनकी आवाज को उठाएं। तो थोड़ा जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। समझ सकते हो भाई, जिनके परिवार से ऐसे लड़का गया हो, क्या उनके बीतेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आंटी थोड़ा सा करना, शांत हो। ये घटना कब की है? ये 17 तारीख की है, रात के 9:30 बजे की। तो जिनके साथ हुआ कौन थे वो? ये मेरा बेटा था एक मुकेश, उसको मारा गया, चक्कू मार दिया गया। कितनी उम्र थी और वो क्या करता था? वो लोडिंग का काम करता था, शिफ्टिंग का, मकान का जैसे करते थे घरों में, वो करता था। जी। ये उसका बेटा है मुकेश का। कितनी उम्र है? ये 11 साल का है। पार्थ शर्मा नाम है इसका। इसके दादाजी भी अभी 1.5 साल पहले गुजरे हैं। जी। अब घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला मेरा। और जो ये साथ में है, ये मुकेश का दोस्त था। इनके भी लड़के साथ हुए? इनका लड़के के साथ भी हुए। इनका लड़का तो वहीं खत्म हो गया था। जी। मेरे लड़के के थोड़े सांस था, उनको जाते जाते जफरपुर में गुजर गए थे। तो जो लड़का था विशाल नाम का, वो लड़का घर से राजेश को लेके गया था। विशाल कौन था? विशाल राजेश का दोस्त था। अच्छा, इनके लड़के का दोस्त था। वो घर से लेके गया था
मेरा बेटा आ रहा था काम पे से, तो जी। ये राजेश बोला भाई मेरे साथ चलो, कोई काम है। उनके साथ मेरा बेटा वो वापस ही चल पड़ा। जाके लेके कहाँ गए थे फिर? जो नाले पे लेके गए थे मच्छी मार्केट पे, नांगलोई में? नंगली डेयरी पे, डेयरी में, नंगली ठीक। डेयरी मच्छी मार्केट है, वहाँ पे जी। लेके गए थे। रात को बेचैनी तो हो रही थी थोड़ी बहुत ही। उसके बाद में 9:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया 9:40 पे, जी। भी आंटी आपके लड़के को चाकू मार दिया है और यहाँ पड़ा हुआ है और एक लड़का खत्म हो चुका है। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है जी। और आपके लड़के को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। फिर उसके बाद मैं भागी हूँ घर से, मेरी बेटी भी भागी है, वहाँ ढूंढा तो हमें नहीं मिला। रात को या दिन की बात है? ये रात की बात है, 9:30 पौने 10 बजे की बात है। जी। हम थाने पहुंचे हैं 10:30 बजे, तो पुलिस वाले कोई नहीं सुन रहे थे, अभी रुको रुको, कोई बात ही नहीं होती। गोलमोल जवाब। उसके बाद 2 पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे, भी दोनों खत्म हो गए हैं लड़के जिनके चाकू लगे हैं। जी। मेरी बेटी ने उसी टाइम में गाड़ी स्टार्ट करी, हम वहाँ पहुंचे हॉस्पिटल में। पुलिस वाले वहाँ पे ही हमसे क्या नाम है, कितनी उम्र है, कहाँ से आए हो, आपके बेटे का नाम क्या है, सब कुछ यही कार्रवाई करते करते मैंने, इलाज चल रहा है उसका अंदर, अभी इलाज चल रहा है उसका, अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ दिखाते हैं। अभी नहीं दिखाया उन्होंने, 2 बज गए हमें ऐसे करते करते। हम जी, जब मैंने उनके ऊपर काफी दबाव डाला और चिल्लाई मैं उनके ऊपर, जो मेरे मन में आया मैंने खूब बोला उनको। उसके बाद में पुलिस वाला कहता तुम देख पाओगे आपको बेटे को? मैंने कहा हाँ। मेरी बेटी बोली हाँ इनको दिखा दो। फिर मैं तो नहीं देख पाऊंगी, मेरी बेटी बोली ये देख लेंगे। जब मैंने बेटी को देखा तो मेरा बेटा ही था, सीने में चाकू लगा हुआ था एक। मुझे दिखाया पुलिस वालों ने, कहा ये देख लो। उसके बाद में फिर पुलिस वाले बोले आप जाओ, सुबह 4 आ जाना, 8 बजे आपको बॉडी मिल जाएगी। फिर जब थोड़ी दूरी गए तो ये डीसीपी एसीपी जो सारे पहुंच गए थे वहाँ पे, स्टाफ वाले भी पहुंचे। ये जाफरपुर। वहाँ फिर पहुंचे हैं, स्टाफ वाले भी थे। उन्होंने बोला माता जी कोई बात नहीं है, अब जो होना था वो तो हो चुका है, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, जो बंदों ने मारा है जैसे भी मारा है हम उनको ढूंढ के रहेंगे, हमें बस थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आई थी, मैं तो गिर गई थी। मुझे उस टाइम ग्लूकोज वगैरह जाफरपुर में चढ़ाना चालू कर दिया था। दीनदयाल में फिर लेके आए थे, वहां से ट्रांसफर हुआ था दीनदयाल में। तो इसमें अरेस्ट कितने हुए हैं इस बार? 4 हुए इसमें। तो और कितने आरोपी थे? आरोपी इसमें 6-7 हैं। 7 हैं, पता नहीं 6 हैं। 6 के बात सुनी थी मैंने, वहाँ पे लड़के कहते 6 हैं। अरेस्ट 4 हुए हैं। 4 हुए हैं। 2 का क्या है? एक विशाल लड़का है, वो इसकी शुरू में बुला के पुलिस वाले का लड़का है। पुलिस वाला कहता है मेरे लड़के का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो विशाल है वो पुलिस वाले का लड़का है। पुलिस वाले का लड़का है और वो कहता है मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरे बच्चों का तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सर मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बेटे को इंसाफ मिले, और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, जो मैं आगे क्या करूँ, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। मुझे पूरा इंसाफ चाहिए, भाई पुलिस वाले का लड़का हो, भाई किसी का भी हो। तो उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार या पूछताछ के लिए बुलाया? पूछताछ के लिए 3 दिन रखा था। 3 दिन बाद उसके पापा ने बाहर से उसकी जमानत करवाई, पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, तुरंत फिर वो घर पे आ गया। तो जो विशाल के पापा पुलिस वाले आप बता रहे हो, वो ऑन ड्यूटी है या रिटायर हो गए? नहीं, ऑन ड्यूटी है। कौन से थाने में? 17 बी में। ये द्वारका 17 बी में द्वारका में। उनको बाहर जमानत मिल गई और कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करी गई। और जो एक और फरार चल रहा है 6ठा, वो अभी उनके पीछे लगे हुए हैं स्टाफ वाले लगे हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। देखो 2-4 दिन में उसका भी रिजल्ट कैसे न कैसे मिल जाएगा। आपका क्या नाम? आपके लड़के का क्या नाम था? राजेश कुमार। क्या करते थे राजेश? गाड़ी चलाता था, मैं इलाज करा रही थी सर। अच्छा। हाँ। कौन कौन परिवार में? 2 बेटी हैं, आदमी है, एक बेटा है, बहू है, पोता है। ये सब तो साइड रहते हैं अपना, ये सबसे मतलब नहीं है कुछ। तो आपके लड़के को विशाल आया था बुला? विशाल घर से बुला के ले गया था, मैंने उठाई थी। अच्छा, उन विशाल का घर कितनी दूर है आपके? ये तारा नगर में है। अच्छा, तो उनकी दोस्ती थी आपके लड़के के साथ?
तो आपके लड़के को जब बुला के ले गया तो कुछ बताया होगा वो क्यों ले जा रहा है, क्या कारण है? बाहर बात कर लेंगे। अब पीछे जाके वहाँ बोला था कि मेरा 150 रुपया दे दे, तब बोला कि आपके लड़के से 150? हाँ, तो अच्छा। बोला कि कल मम्मी से मांग के मैं दे दूंगा। जाते जाते मैंने बोली राजेश कब तक आएगा? बोला मम्मी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वक्त मेरा बेटा लौट के नहीं आया सर। आपके जो लड़का वो भी वहीं नंगली डेयरी पे? हाँ, वही एक ही जगह दोनों मर्डर हुआ था। और जो पुलिस वाले का लड़का था उसके कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो पुलिस वाले बोले थे कि वो निर्दोष है, वो कैसे बच के भाग गया। तो बच के सर भाग गया तो घर पे क्यों नहीं बताया, साथ में ले गया? तो जब यहाँ से गए तो मतलब एक साथ गए तीनों लड़के? हाँ, और मतलब गौरव और मुकेश और राजेश ये इकट्ठे तीनों गए हैं। लेकिन जो घटना हुई वो आप दोनों लड़कों के साथ, दोनों लड़के के साथ हो गई। गौरव के साथ कोई मारपीट? विशाल के साथ कुछ नहीं विशाल हुआ। के साथ कुछ? विशाल को कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले ये कह रहे हैं अभी धोखे में मारे गए हैं। ये धोखे में किस वजह से धोखे? इतना मारा जाता है जो इंसान को खत्म ही कर दिया गया है, बिल्कुल ही धोखे से मारा है। धोखे से मारते तो दो को मारा, एक को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? कि पुलिस वाले कह रहे हो भाग गया था। भाग गया था तो हमारे पास तो आता, अभी आपके लड़के को मार दिए हैं, जब जाके देख लो भी, कुछ देखो। हमें कुछ नहीं बताया, जाके अपने घर में सो गया आराम से चैन से। कौन? विशाल? विशाल पुलिस वाले का लड़का है। उसने कुछ नहीं बताया कि क्या रहा, क्या झगड़ा? नहीं बताया मुझे कुछ नहीं। तो उस पर तो अपने आप शक हो जाता है। अगर कुछ घटना हुई तो उसको सबसे पहले आपको फोन करना था। कुछ नहीं करा, बस एक मेरे बेटे का दोस्त है, वो अपने घर जा रहा था रात को, उसको मेरे बेटे ने तड़पता हुए देखा, उसी ने एम्बुलेंस बुलाई है। एम्बुलेंस बुला के उसी मेरे बेटे को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरा बेटा बस हॉस्पिटल के अंदर जाते ही बस वहाँ पे गुजरा, नहीं तो 10 मिनट और चला जाता। पुलिस की लापरवाही ये है, जो प्राइवेट में ले जाते उसको तो बच जाता, इधर दीनदयाल में ले जाते वहाँ बच जाते, पास में ले जाते कहीं बच जाता। इतनी दूर जाफरपुर कैसे लेके गए पुलिस वाले? तो आपको ये लग रहा है कि जो विशाल ले गया है बुला के, कहीं ना कहीं उनका उन अपराधियों के साथ कुछ साठ-गांठ मिला जुला कुछ मिला होगा जरूर, लेकिन पुलिस ने छानबीन नहीं कर पाई पुलिस। कि वो पुलिस वाले का लड़का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, मिली भी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते? हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई सहारा ही नहीं रहा। अब हम किसको क्या अपना दिक्कत बताएं? और जो विशाल के पापा पुलिस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे लड़के का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज ये आपसे कह रहे थे? हाँ, मैं उस दिन गई थी अपने बेटे का हवन के लिए, पंडित जी को बुलाने के लिए, हवन है मेरे बेटे का कर दो। तो पंडित जी के मैं वहाँ खड़ी थी, तो वहाँ आए एकदम से विशाल के पापा, तो कहते हैं, मैंने कहा विशाल तो यहीं रहता है गली में। तो उसके पापा बोलते हैं, कहते हैं मेरे बेटे का क्या कर लिया किसी ने? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कर लेना जो करना होगा। मैं चुपचाप वहाँ खड़ी होकर 10 मिनट खड़ी हुई, फिर मैं वापस चली गई। मैं कहा कोई नहीं, ऊपर वाला तो बैठा है करने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगी, उसका इंसाफ तो ऊपर वाला बैठा है ना। मेरा एक गया है, क्या तो भगवान कितने और। किसी के बच्चे नहीं जाने चाहिए। मैं तो कहती दुआ ये करूंगी किसी के माँ के बेटा ना उजड़े इस हाल के अंदर। जैसे मैं परेशान हो रही हूँ इस टाइम, पैसे से, बच्चा था, मेरे घर का खर्चा चला रहा था, सब कुछ कर रहा था, मेरा वही सहारा था। मैं किसी को रोके अपना दुख का क्या बताऊं? तो जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका जब पुलिस ने रिमांड लिया, पुलिस क्या कह रही है? कोई लेन देन था, रंजिश थी क्या? कुछ नहीं बता रही पुलिस वाले, हमें कुछ नहीं कह रहे। बस ये कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं भी कोर्ट में सुनाई होगी, उनको कोर्ट में सब कुछ होगा, जो भी फैसला करेगी मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। हमारे हाथ में जो था हम बना के भेजेंगे, फाइल वगैरह जो भी है, जो उनके चार्जशीट वगैरह। आप पुलिस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो और क्या आपकी मांग है? आप क्या चाहते हैं? मैं यही सर चाहती हूँ, उम्र कैद का सजा और नहीं तो फांसी। और जो विशाल है उसके लिए भी उन्हें सजा चाहिए। उसको भी चाहिए, घर से तो जैसे हम तड़प रहे हैं मच्छी की तरह, उसके माँ बाप भी तड़पे हैं, ऐसे तड़पे जो उनको दीन दुनिया पता लग जाए भी कैसा एक बच्चा अपने से उजड़ा जाता है। और जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम कोई सुनाई नहीं कर रहे, जाते हैं वहाँ से भगा देते हैं, जाओ यहाँ से। आपका क्या नाम और आप क्या लगते हो परिवार? मेरा नाम सीमा है, मैं अपने भाई की छोटी बहन हूँ।
ठीक है, जो खत्म हुए। हाँ खत्म हुए हैं। जिस दिन ये मर्डर हुआ पुलिस वालों ने इतना दौड़ा दिया, इतना दौड़ा, लेकिन बताया नहीं मर्डर हुआ है। मेरा छोटा भाई था, अच्छा था। विशाल आया था घर से, मैं जॉब पर से आई थी, तो विशाल ने पूछा कि राजेश कहाँ है। मैंने कुछ बोला नहीं गुस्से में, तो वो जबरदस्ती लेके गया जगा के, फिर लेके गया, उसके बाद नहीं आया। पुलिस वालों ने उसी रात पैसे लेके केस दबा दिया। आप बताइए, एक चाकू कोई गलती से मारेगा, दो मारेगा, पूरा जान से थोड़ी ना मारेगा। ये कोई हाफ मर्डर तो है नहीं। पुलिस वाले हैं, उनके पिता का नाम है माधव शर्मा, उनके लड़के का नाम है विशाल, जो आपके भाई को ले गया। हाँ वो ले गया था। और ये लोग पैसे दे के थाने पे केस दबवा रहे हैं, थाने पे कोर्ट से छुड़ाए हैं, हर जगह पैसे दे के केस दबवा रहे हैं। मर्डर तो मर्डर है, जी मर्डर तो मर्डर। तो ये हमेशा पैसे पैसे दिखा के हर जगह से केस दबवा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी पुलिस का मतलब व्यवहार रवैया वो आपके साथ गलत है, बहुत गलत है। हम जाते हैं, हमें आजकल दौड़ाते हैं, हमें प्यार से समझाते नहीं है, बताते नहीं है, और डांट के भगा देते हैं। अच्छा, जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की होती है वो अभी तक नहीं दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं। जबकि आपका राइट है लेने का वो। हाँ जी बिल्कुल है, नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल से निकला है। FIR की कॉपी। हाँ बताइए, ये कोई मर्डर, दो मर्डर हुए हैं, दो मर्डर हुए हैं, दो मर्डर का ये हाफ मर्डर हो गया। आप देखिए, ये कोई मर्डर केस है तो क्या मतलब इसका पैसे लेके केस दबवा रहे हैं फिर। सर हमें इंसाफ चाहिए, ये पैसे लेके पुलिस वाले हमारा केस दबवा रहे हैं। तो हमें पूरी इंडिया में आवाज उठाना है, हमें इंसाफ चाहिए बस। तो आप ये सोच सकते हो कि दो परिवार उजड़ गए, परिवार के दो जो बच्चे थे जिनके भाई लेबर का काम कर रहे थे, कमाने वाले थे, ये माँ जो भी आंटियां ये किराए पे रहती हैं, और किराए पर ही भाई ये अपना घर परिवार इधर उधर खाना पीना करते हैं, घरों में काम, लड़के अपना मजदूरी का करते थे, इस तरीके से ये अपना पालन पोषण कर रहे थे। और ऐसे उजड़ जाना, और भाई पुलिस के बारे में भाई कहा जाता है कि भाई पुलिस गरीबों के साथ कितना अच्छा व्यवहार है और कितना क्या, वो सब आपके सामने है। तो अब आपकी आगे क्या कोशिश है, कहाँ जाओगे, क्या सोच है? अगर हमें ये इंसाफ नहीं देंगे तो हम आगे केस लेके जाएंगे, हम आगे सुनवाई करेंगे। ये पुलिस वाले हमारी एक नहीं सुन रहे हैं, ना हमें कोई जवाब दे रहे हैं, बस आजकल हमें रोज दौड़ा रहे हैं। पहले तो हमें ये पुलिस दीनदयाल से हमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए हमें जी, वो हमें देने के लिए तैयार ही नहीं। कभी कहते हैं भी आपकी रिपोर्ट नहीं मिली, कभी कहते हैं उसमें अभी डॉक्टर साहब कुछ लिख नहीं रहे हैं। ये क्यों नहीं लिख रहे, हमें उसका कारण तो पता लगना चाहिए। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है, इतना टाइम लगता ही नहीं है सर। मेरे आदमी का हुआ था एक्सीडेंट थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, तो मुझे हाथों हाथ पुलिस रिपोर्ट उन्होंने दे दी थी। अब इतना टाइम कैसे लग रहा है मुझे? मर्डर केस हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस कारण हुआ है, ये तो हमें पता लगे ना, हमारे बच्चे ने क्या गलती करी है। तो उनको लग रहा है कि पुलिस मतलब इस चीज को छुपा रही है। ये बिल्कुल छुपाया जा रहा है, बिल्कुल ही। हमें जो सीढ़ी है जो बोलते हैं वो जांच की जाए दोबारा से, जहाँ कोई अच्छा सा ऐसा मिले हमें जो हमें आगे रास्ता दिखाए और हमें इंसाफ पूरा मिले। कहना है कि दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं, इससे बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं उनसे आपकी ये जांच होनी चाहिए हमारी, और पूरा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हम गरीब लोग जरूर हैं, हम किसी से वो नहीं है, बर्तन चौका करने वाले हैं, झाड़ू। अपने पोते को मैं कैसे पालूंगी, जो मेरा दिल जानता है। जिसका बाप चला गया हो, बेटा चला गया हो, जिसका कोई ना हो, उसको कैसे लगेगा? अपने रो के क्या बताऊंगा? अब सोच सकते हो कि इस उम्र में 12 साल का पोता एक दादी के भाई जिम्मेदारी पे आ गया है, बेटा है वो भाई इस घटना का शिकार हो गया। अंकल जी जो थे वो 2 साल पहले गुजर गए, कोई घर में परिवार में कुछ नहीं है, तो इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी और कितना दर्द है, ये आप भाई समझ सकते हो। क्या कहना चाहिए सर? जब विशाल के खिलाफ हमारे पास सबूत था, यहाँ से वहाँ कैमरा जांच हुआ, हर जगह विशाल दिखाई दिया, कि विशाल निर्दोष साबित कैसे हुआ, कैसे उसे बेल मिल गई? मर्डर तो मर्डर है, कैसे बेल मिली जब सारा सबूत है? यहाँ से वहाँ तक लेके गया, अगर लेके वही गया फिर दोबारा आया नहीं तो उसे छोड़ा कैसे गया? पुलिस की लापरवाही तो है। तो आपको ये लगता है कि जो विशाल यहाँ से ले गया है, उन लड़कों के साथ विशाल का आपके भाई और जो अपराधी है उनके साथ कुछ है, आपस में कुछ है मिलना जुलना या लेन देन? जो जांच हुई थी, कैमरे में दिखा था विशाल ने, तो जब विशाल दिखा था, आगे भी कैमरे में जांच हुई, तो विशाल को छोड़ा कैसे गया? क्यों छोड़ा गया? क्योंकि पुलिस वाले का लड़का है, हम इंसान नहीं है। तो भाई ये यहाँ की घटना है। जो भी भाई हमारे भाई साथी हैं
सोशल मीडिया में है, जो भी न्यूज में है, जो भाई इस घटना को भाई आगे दिखाना चाहते हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं, वो भाई संपर्क कर सकते हैं मुझसे। और जितना इनकी आवाज को भाई उठा सकते हो भाई, इंसाफ की लड़ाई तो ये लड़ ही रहे हैं अभी तक। भाई एक को विशाल को जमानत, जो कि इनको घर से बुला के ले गए दोनों लड़कों को, और उसके बाद पुलिस वाले का लड़का बताया जा रहा है। आप लोगों को भाई पूरी घटना आपने सुनी, देखी, समझी, आप लोगों का क्या कहना है भाई, राय जरूर देना, और वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना। और हमसे जितना हो पाएगा भाई, समाज का दर्पण जो टीम है, इनके साथ जितना हो सकेगा भाई इनके साथ खड़े हैं, सहयोग करेंगे। जहां तक भाई हम जा सकते हैं, इनकी आवाज को पहुंचा सकते हैं, वो भाई पूरी कोशिश करें। तो सभी भाई साथियों को राम राम।